हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गुनीज किचन। चलिए आज ये ज़बरदस्त शिरमाल मैंने बनाया घर पे। एकदम फटाफट मैंने बनाया क्योंकि कुछ मेहमान घर में आने वाले थे। मैंने सोचा कुछ अलग सा खिलाते हैं आज सब्ज़ी के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्टिवेट करना है ईस्ट को, क्योंकि मेरे पास एक्टिवेट वाला एक ईस्ट नहीं है। तो एक हल्का सा गुनगुना दूध में मैंने 2 चम्मच चीनी डाला और 2 चम्मच ही ईस्ट, यानी ग्राम के हिसाब से 11-12 ग्राम के लगभग होगा, इससे कम नहीं, क्योंकि बल्क क्वांटिटी में हमें बनाना है। 1 केजी मैदे का हमें इस्तेमाल करना है। ये 1 केजी मैदा मैं ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से अगर कम लेंगे तो उस हिसाब से आप चीनी और ईस्ट आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब इसमें डालते हैं 1 चम्मच, ये छोटे चम्मच से 1 चम्मच खाने वाला सोडा, यानी बेकिंग सोडा, पाउडर नहीं सोडा है। और पिसी हुई चीनी 3 चम्मच भर भर के डालते हैं। थोड़ा सा स्वीट रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको कम रखना है तो आप कम कर लीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैं नमक डालना भूल गई थी, नमक को भी मैंने डाला है, ये ज़रूरी होता है। 2 से 3 चम्मच ऑयल, रिफाइंड ऑयल है। अब ये 1 कप दही था, मैंने अच्छे से फेंट लिया था। दही डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंडा खाते हैं तो इस टाइम पे आप अंडे का इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए एक्टिवेट कितना अच्छे से हुआ है। सारी चीज़ों के साथ आप इसे मिक्स करते हैं। एकदम सॉफ्ट हमें डो तैयार करना है। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। जहाँ ज़रूरत लगेगा वहाँ पे हमें दूध का ही इस्तेमाल करना है। देखिए अब एकदम सॉफ्ट हमें डो लगाना है। इसमें तो गुथा नहीं पाएगा, तो स्लैब को मैंने अच्छे से साफ कर लिया। अब इसमें कम से कम 10 मिनट तक बहुत अच्छे से गूंथना है, जितनी ताकत है। आप चाहे तो टाइमिंग भी फिक्स कर सकते हैं कि कितने टाइम, कम से कम 10 मिनट। अब इसमें डालते हैं कम से कम 100 ग्राम देसी घी। आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट तो आता देसी घी में। जब तक अच्छे से मैदा इसे सोख ना ले तब तक इसे अच्छे से कम फिर से 5 मिनट मैंने गूंथा, यानी टोटल इस आटे को लगाने में मेरा 15 मिनट लगा। आप देखिए कितना लचीला है, एकदम आटा हमारा बनके तैयार है। 1.5 घंटे के लिए एक्टिवेट होने के लिए मैंने रख दिया था। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं बहुत जल्दी में बना रही थी, एकदम एक बैग ही बनाने का मन हो गया। देखिए कितना अच्छे से हो चुका है। पंच मार के इस तरह से छोटी सी लोई लिया है मैंने और स्लेब पे ऐसे फैला दिया। बहुत ज़्यादा मोटी मत लीजिएगा। ये थोड़ा सा मैं नट्स वगैरह डाल रही हूँ, काजू बादाम। ये टोटल ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए। और थोड़ा इस तरह से मैं फ्लिप करेंगे एक चाकू की चम्मच के कोने से। अब तवा गरम है, तवा गरम पे इस तरह से डाल के बस ढक के हमें 3 से 4 मिनट हमें इसे पकाना है। बस एक साइड का, पीछे से हमें पकाना है बस, इससे ज़्यादा नहीं। आप सोचेंगे एक ही तरफ लाल करना है, तो आगे का भी प्रोसेस आप देखते रहिए पहले। बस इतना ही करना है। इसी तरह हम सारा बना के पहले तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आगे का काम शुरू करते हैं। इसी तरह मैं दूसरा तीसरा जितना भी है, जितना अभी फिलहाल में ज़रूरत है मैं उतना बना रही हूँ। इसी तरह मैंने देखिए इतना बना लिया है। अब चलिए आगे का स्टेप। अब तवा रखा है मैंने, तवे पे इस तरह से पलट के मैंने रखा। लेकिन मैंने एक काम करना मैं भूल गई हूँ, इसमें कलर लगाना। आप चाहे तो आपके पास अगर नॉनवेज खाते हैं तो अंडा की जल्दी लगाइए, अगर वेजिटेरियन है तो इस तरह से दूध में कलर डाल के अब इसी तरह उलट पलट के हमें लाल कर लेना है। बस अब निकालते जाइए और बस 1 सेकंड के लिए पानी में डालिए। बस पानी में डालना है बस। उसके बाद 1 सेकंड के बाद ही निकाल के इस तरह के रैक पे रखते जाइए, ताकि एक्स्ट्रा पानी निकलता जाए। इस बात का ध्यान रखना है कि ये फौरन काम करना है। पहले बना के रख लीजिए किसी गर्म चीज़ में, उसके बाद इसे ठंडा होने नहीं देना है बिल्कुल भी। उसके बाद गरम निकाल के देसी घी लगाइए, मक्खन लगाइए, बस बन के तैयार है। खाइए आराम से किसी भी पनीर के साथ, नॉनवेज के साथ, बस मस्त लगता है खाने में। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।